हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कवच के बारे में, जिस कवच को बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और हमारी भारतीय सेना के लिए ये बहुत बढ़िया गिफ्ट है डीआरडीओ का। अब इस पूरी क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर नज़र डाल लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे इस पूरी क्लास में नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस कवच का नाम क्या है, हिम कवच, उसके बारे में। फिर ECWCS से वो कैसे एडवांस है, सियाचिन ग्लेशियर्स वाले जो फौजी हैं, जहाँ पे आपको जिन फौजियों की पोस्टिंग होती है सियाचिन ग्लेशियर पे, उन्हीं को क्यों ये दिया जा रहा है, सियाचिन का सामरिक महत्व क्या है, वहाँ पे क्या क्या प्राकृतिक चुनौतियाँ आती हैं, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन लगाएंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको 7 तरीके के कॉस्ट्यूम्स दिखाई दे रहे होंगे जिनको डीआरडीओ ने बनाया है। किसने निर्मित किया है? डीआरडीओ ने निर्मित किया है और इंडियन आर्मी के लिए किया गया है। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई है। अब ये कुछ ना कुछ खासियत रखते होंगे, तभी इस तरीके के कॉस्ट्यूम्स बनाए गए हैं, इस तरीके की यूनिफॉर्म बनाई गई है। तो इंडियन आर्मी की पोस्टिंग की जाती है सियाचिन पे। कहाँ पे? सियाचिन पे। तो सियाचिन लद्दाख का बहुत ही ठंडा इलाका है। वहाँ पे आपको पता है कि -60-70 तक का टेम्परेचर चला जाता है। तो वहीं पर हमारी इंडियन आर्मी सरवाइव कर पाए, बहुत अच्छे से वहाँ पे तैनाती कर पाए, अपनी देख पाए। तो उसी चीज़ के लिए ये डीआरडीओ की एक बहुत ही सुंदर सी सौगात है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हिम कवच इसको नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका? हिम कवच। तो ये सारी की सारी जो ड्रेसेस हैं वो हिम कवच हैं। ये पूरी यूनिफॉर्म को नाम क्या दिया गया है? हिम कवच दिया गया है। अब इसमें मल्टी लेयर सिस्टम रखी गई है। मल्टी लेयर सिस्टम मतलब गर्मी बनाए रखने के लिए और आराम के लिए इंसुलेटेड लेयर्स होती हैं इसमें। दूसरा, मौसम के अनुकूल रहेगी कि ज़रूरत के अनुसार लेयर जोड़कर या हटा सकते हैं। जैसे आपको इसमें अलग अलग, एक ये अंदर का इनर, जैसे हम बोलते हैं ना, इनर होती है, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो इस तरीके से इसकी लेयर्स होंगी। दूसरा, यहाँ पे आपको सांस लेने योग्य, और ये हल्का है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बल्कि हो, पूरा ऐसा आदमी घूम रहा हो, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा लाइट वेटेड है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आर्मी के जवान बहुत सारी राइफल्स वगैरह अपने ऊपर रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वैसे ही वजन हो जाता है, बल्कि हो जाती हैं वो चीज़ें। तो इसी वजह से ये पूरा सूट, ये पूरी ड्रेस बहुत हल्की है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ से एक आपको ये शब्द समझना होगा, ECWCS, इसका ये एडवांस वर्जन होगा। आपको ECWCS के बारे में ये जानना होगा, तो ये यूएस के, जो यूएस आर्मी वगैरह थी उसके द्वारा यूज़ किया जाता था, उसी से हमने लिया था। और इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। इसका भी ये क्या है? एडवांस वर्जन है। क्या है ये? एडवांस वर्जन है। और ये मेक इन इंडिया पहल के तहत स्टार्ट किया गया था और उसको डीआरडीओ ने बना भी लिया। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहीं पे दिखाई देता है। क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सामरिक स्थिति से भी। और सियाचिन पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये पूरे वर्ल्ड में। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ग्लेशियर भारत के लद्दाख एरिया में आता है। और कौन सी पर्वतमाला में आता है? काराकोरम। आपने जब मैप में देखा होगा, जो माउंटेन्स वाला टॉपिक है, तो माउंटेन्स वाले टॉपिक में आप नोटिस करेंगे कि ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से हैं, जिसमें आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर दिखाई देता है। तो काराकोरम पर ही ये क्या है? ये आपकी ग्लेशियर दिखाई देती है। क्लियर है ये चीज़? दूसरा, इसका स्थान मैंने आपको बता दिया। इसकी लंबाई जो है वो 76 किलोमीटर तक का है और ये दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से भी एक है। दूसरी चीज़, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फिट में उसे बताया जाए तो
1000 फीट की से भी ये ऊपर दिखाई देता है। तापमान मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये -70 तक, -60, -70 के बीच में इसका तापमान गिर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आर्मी का रहना कितना विषम होता होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा होता है। तो इसी को DRDO ने देखा और उनके जो वहाँ पे आर्मी रहती है उसके लिए ये बनाया गया है। अब सियाचिन का अगर सामरिक महत्व देखा जाए कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर आपको चाइना दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पाकिस्तान दिख रहा है। क्लियर है? तो पाकिस्तान ने जो ये एरिया कवर किया हुआ है हमारा POK वाला हिस्सा, ये वही हिस्सा है। तो इंडिया अगर इस पोजीशन पे बढ़िया से अगर अपनी तैनाती नहीं रखेगी तो आप देखेंगे तो आगे भी बढ़ जाएंगे वो लोग। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान सीमा पे आता है, चाइना इसके नॉर्थ में दिखाई ही देता है। 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था मेघदूत ऑपरेशन के बिहाफ पर ही हमने यहाँ पे दोबारा से अपनी इंडियन आर्मी को तैनात किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा, यहाँ कराकोरम दर्रा भी है। कराकोरम दर्रा आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये कराकोरम पास है। क्लियर? जो कि चाइना से अपनी बाउंड्री टच करता है। तो ये इस वजह से भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ें तो यहाँ की अगर नेचुरल जो चुनौतियाँ हैं अगर उनको देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, जैसा मैं बता चुका हूँ, -60 डिग्री सेल्सियस तक की चीज़ें गिर जाती हैं यहाँ पे। और ग्लेशियर की दरारें कभी भी आ जाती हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बर्फीले तूफान आते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब लास्ट में क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला का हिस्सा है? जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधार या काराकोरम? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।